धर्मांतरण के ऐसे खेल का पर्दाफाश, पुलिस ने जो बताया सुनकर हिल जाएगा आपका दिमाग, योगी भी दंग। यहाँ पर एक होली वाटर दिया जाता है जो इसको लोगों के ऊपर छिड़केंगे या पिलाएंगे, वो आदमी बेहोश हो जाएगा। अब आप समझ सकते हैं मैं क्या कहना चाहता हूँ। हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां हटाने का आदेश, हिंदू देवी देवताओं की तस्वीरें फाड़ने की सलाह। यीशु दरबार में क्या था पादरी का उपदेश, लगे ऐसे आरोप, पुलिस भी हैरान। जहां भारी पैमाने पर पैसे का प्रलोभन देकर और दुनिया भर के इलाज का प्रलोभन देकर गरीब परिवारों का धन परिवर्तन ये यीशु दरबार के नाम पर किया जाए, इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है हम सभी हिंदुओं के लिए। लाखों रुपए की फंडिंग का क्या है राज, कैसे हो रहा था योगी के राज्य में भी ये गड़बड़, योगी पुलिस अब सख्त एक्शन में। ये लोग धर्म परिवर्तन कर रहे हैं, उसमें सबसे बड़ी भूमिका किसकी है? आप उसकी तह तक जाइए, उसकी जड़ में जाइए। आज उत्तर प्रदेश की आपको एक ऐसी साजिश की चौंकाने वाली कहानी दिखाने जा रहे हैं जो हर सनातनी को सुननी और समझनी चाहिए। पूरी दुनिया में करीब 50 इस्लामिक देश हैं, 140 से ज्यादा ईसाई देश हैं, लेकिन हिंदू बहुल सिर्फ भारत, नेपाल और मॉरिशस ही हैं। सनातन धर्म यानी हिंदू धर्म दुनिया का सबसे प्राचीन और शाश्वत धर्म है। इसकी ना कोई शुरुआत है और ना ही अंत। सनातन धर्म का मूल मंत्र है वसुधैव कुटुंबकम, यानी पूरी दुनिया एक परिवार। लेकिन आज हम आपको एक ऐसी सनसनीखेज कहानी दिखाने जा रहे हैं जो धर्मांतरण की साजिश को उजागर करती है। जी हाँ, प्रयागराज के नवादा गांव में कम उम्र की लड़कियां गायब हो रही थी। गांव वालों का आरोप है कि पानी में कुछ मिलाकर पिलाया जाता था। देखिए पुलिस छापेमारी का ये वीडियो। अच्छा ये बतावा, भगवान पूजा करे रोकत रहन कि नहीं? हंसा ना बतावा। आप हिंदू हैं? रोक रहे थे। आप हिंदू हैं? भगवान की पूजा करती हैं? नहीं, पटेल है हिंदू। पटेल मतलब हिंदू का हिंदू नहीं जानती क्या? हाँ भाई हिंदू। ईसाई हो कि हिंदू हो, पहले ये बताओ। हिंदू हो ना? हाँ हिंदू। तब यहाँ क्या करने आ रही हो? यहाँ क्या चलता है ये बताइए, आप यहाँ देख रहे हैं। क्या चल रहा है? क्या चल रहा है? नाउ उत्तर प्रदेश की हमारी टीम परत दर परत इस साजिश का सच सामने लाने की कोशिश कर रही है। हम आगे बढ़े, हमने इस मामले को खंगाला तो जो हमारे हाथ आया उसने हमें भी चौंका दिया। आगे हम आपको जो दिखाएंगे वो संयम रखकर देखना, क्योंकि मामला गंभीर है। कैसे यूपी जैसे राज्य जहां योगी का शासन है, पुलिस चुस्त दुरुस्त है, वहां हिंदुओं को धर्म बदलने के लिए मजबूर करने की बात सामने आ रही है। पूरी साजिश को डिकोड करने के लिए हमारे संवाददाता अभिषेक पांडे ने ग्राउंड पर जाकर इसकी गहरी पड़ताल की। फिर वहां जो हमें पता चला वो आपके होश उड़ा देगा। हिंदू हो कलमा पढ़ो नहीं तो गोली मार दूंगा। नमस्कार, मैं हूं अभिषेक पांडे और आप देख रहे हैं ना उत्तर प्रदेश। 22 अप्रैल को पहलगाम के बैसरन घाटी में पाकिस्तान से आए हुए आतंकियों ने हिंदुओं को निशाना बनाया, धर्म के आधार पर हत्या की, जिसका माकूल जवाब भारत की तरफ से ऑपरेशन सिंदूर के तहत दिया गया। लेकिन उत्तर प्रदेश के प्रयागराज के बहरिया में भी हिंदुओं के साथ अत्याचार हो रहा है, हिंदुओं का जबरन धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है। आखिर इस बात में कितनी सच्चाई है, आज हम इसकी पड़ताल करेंगे। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 से लेकर के 28 तक मौलिक अधिकार है कि धार्मिक स्वतंत्रता की आज़ादी दी गई है, लेकिन कुछ सीमाओं के साथ। और नाउ उत्तर प्रदेश अब पहुंचा है नेवादा गांव में, जहां पर प्रलोभन देकर के हिंदुओं का जबरन धर्म परिवर्तन किया जा रहा था। यहीं पर वो पूरी सभा चल रही थी और इस तरफ जीसस दरबार लगाया गया था। और यहाँ पर गाँव के तमाम लोग जब आपत्ति जताने पहुँचते हैं और उसके बाद यहाँ पर त्वरित कार्रवाई पुलिस के द्वारा की जाती है, कुछ लोगों को गिरफ्तार भी किया जाता है। लेकिन आखिर ये जो नज़ारा है, जो मंजर है, ये कब से चल रहा है, कब से ज़बरदस्ती धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है और इसमें कौन कौन से लोग शामिल हैं? क्या इसमें गांव के लोग शामिल हैं? और आखिर कौन है जो हिंदुस्तान में हिंदुओं को जबरन धर्म परिवर्तन करा रहा है? और यहाँ पर बाकायदा पादरी आते हैं और धर्म उपदेश देते हैं और कहते हैं कि हिंदू देवी देवताओं की तस्वीरें हटाइए, हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियाँ हटाइए और जीसस क्राइस्ट और क्रॉस चिन्ह को फॉलो करिए, क्योंकि तमाम जो उपदेश दिए जा रहे हैं वो उसके कई लाभ दिखाए जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि नौकरी दी जाएगी, बताया ये जा रहा है कि आपको पैसे दिए जाएंगे, ये भी कहा जा रहा है कि बीमारियां
ठीक की जाएंगी, इस तरह का प्रलोभन दिया जा रहा है। और जो तमाम लोग हैं गांव के, उन्होंने इस तमाम चीज़ों को नोटिस किया, गहरी आपत्ति जताई और उसके बाद यहां पर पुलिस एक्शन में पहुंची। हम उसी जगह पर मौजूद हैं जहां पर ये उपदेश दिया जा रहा था, यीशु दरबार लगाया जा रहा था। और कहा जाता है कि हर रविवार इस तरह का दरबार यहां पर लगाया जाता है और हिंदुओं का जबरन धर्म परिवर्तन कराया जाता है। हमारे साथ अभिषेक यादव जी हैं, पूर्व जिला पंचायत सदस्य हम कह सकते हैं। आप बताइए अपना परिचय स्वयं और किस तरह की यहाँ पर गतिविधियाँ चल रही थी। मैं अभिषेक यादव हूँ, जिला पंचायत सदस्य हूँ भारतीय जनता पार्टी से। और यहाँ पर गतिविधि आज से नहीं, बहुत वर्षों से चल रही थी, लेकिन विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने इसकी बार बार सूचना दिए और फिर उसके बाद यहाँ के एसीपी महोदय ने अपने संज्ञान में जो है लेकर के उस पर त्वरित कार्रवाई की, जिसके लिए हम सब उनको बधाई देते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आज हिंदू समाज को जो लोग ये लोग धर्म परिवर्तन कर रहे हैं, उसमें सबसे बड़ी भूमिका किसकी है? आप उसकी तह तक जाइए, उसकी जड़ में जाइए, तो शायद यहाँ जो यहाँ प्रयागराज का जो आरबी लाल है, आरबी लाल तो है ही है, लेकिन सबसे बड़ी विडंबना ये है कि जो कांग्रेस सरकार है, जो सोनिया गांधी जी हैं, जो श्री राहुल गांधी जी हैं, ये लोग भारत देश में धर्म परिवर्तन कराने का सबसे बड़ा खेला तो श्रीमती सोनिया गांधी जी और श्री राहुल गांधी जी कर रहे हैं, जो कि बहुत बड़ी बात है। वो लोग बार बार हिंदुओं के प्रति आघात करते हैं, बार बार हिंदुओं को अपमानित करने का काम कर रहे हैं। हम सब लोग माननीय प्रधानमंत्री जी से, माननीय योगी जी से, आदरणीय केशव जी से हम सब लोग यही कहेंगे कि यीशु दरबार पूरे प्रदेश में जहाँ जहाँ चल रहा है वहाँ पर तत्काल त्वरित कार्रवाई होकर के उसको बंद किया जाना चाहिए। सबसे बड़ी बात ये बताइए कि जब रविवार को यहाँ कार्यक्रम चल रहा था, उस समय कितने लोगों की यहाँ पर भीड़ रही होगी और जो लोग यहाँ पर पहुँचे, क्या आपत्ति उन्होंने जताई, किस तरह का प्रलोभन उनको दिया जा रहा था हिंदुओं को? साथ ही ये भी बताएं कि यहाँ पर ये भी कहा जा रहा था कि हिंदू देवी देवताओं की तस्वीरें आप हटा दीजिए अपने घर से और मूर्तियाँ हटा दीजिए। यहाँ पे उस दिन, जिस दिन ये जो घटना हुई है, जिस दिन इनका ये कार्यक्रम चलता है, जब हिंदू समाज के लोगों ने आपत्ति की, यहाँ पर 1,500 से 2,000 लोगों की यहाँ उपस्थिति थी और वो बार बार धर्म परिवर्तन के नाम पर जो एक गंदा खेल खेला जा रहा है, हमारी मूर्तियों को हमारे घर से हटाने का, और जो गरीब महिलाएं हैं, जो युवा है, जो बेरोजगार है, जो नौजवान है, जो किसान हैं, उनको बरगलाने की कोशिश, उनको बरगलाने की पूरी कोशिश की जा रही है। आप बताइए, जिस हिसाब से यहाँ पर दरबार लगाया जाता है, आप भी यहीं आसपास के ही निवासी हैं, क्या पहले भी इस तरह की चीज़ें होती रही हैं और आखिर किस तरह का प्रलोभन दिया जाता था? देखिए, मैं शुरुआत करूंगा। मेरा नाम मनेंद्र प्रताप सिंह है। मैं इस दुनिया का सबसे दुर्भाग्यशाली व्यक्ति हूं। बतौर हिंदू मैं इस दुनिया का सबसे दुर्भाग्यशाली व्यक्ति हूं, क्योंकि अपने ही देश में आज एक जगह पहलगाम में मेरा धर्म पूछकर मुझे मार दिया जाता है, और जब गांव में मेरे बहन बेटियां, बाप दादा चाचा जहां रहते हैं, वहां पर ये एक विदेशी षड्यंत्र है, जहां भारी पैमाने पर पैसे का प्रलोभन देकर और दुनिया भर के इलाज का प्रलोभन देकर गरीब परिवारों का धर्म परिवर्तन ये यीशु दरबार के नाम पर किया जा रहा है। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है हम सभी हिंदुओं के लिए कि हम लोग कहीं सुरक्षित नहीं हैं, अपने ही देश में हम सुरक्षित नहीं हैं। ऊपर से विपक्ष की सरकारें कहती है कि हिंदू जो है इस समय एग्रेसिव हो गया है और धर्मों के लिए। आप बताइए कि जब मैं खुद सुरक्षित नहीं हूँ, कहीं पर मुझे मुस्लिम बनाया जा रहा है, कहीं ईसाई बनाया जा रहा है, कहीं पे कुछ बनाया जा रहा है। बिल्कुल, आप सोचिए कि दुनिया भर में करीब 150 ईसाई कंट्री हैं, 50 से ज़्यादा मुस्लिम कंट्री हैं, लेकिन भारत हिंदू राष्ट्र अभी तक नहीं घोषित किया गया है। नेपाल में हिंदू हैं, हिंदुस्तान में हम कह सकते हैं हिंदू, और मॉरिशस में कुछ हिंदू हैं, और दुनिया भर में हैं। लेकिन भारत में प्रयागराज में, जिसे संगम नगरी कहा जाता है, वहाँ पर यीशु दरबार लगा करके जबरन अपनी स्वेच्छा से नहीं, जबरदस्ती धर्म परिवर्तन करा जा रहा है। बताएं। मेरा नाम आशुतोष श्रीवास्तव है। मैं इसी गांव का निवासी हूं और विगत 2020 से, इसके पहले बगल में गांव है कपसा, जहां पर चलाते थे, जहां पर एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई थी, तो FIR हुआ, छोड़ करके यहाँ आ गए। अब विगत 5 सालों से यहाँ पर धर्म परिवर्तन हो रहा है और धर्म परिवर्तन के आड़ पर
यहाँ पर एक होली वाटर दिया जाता है, जो इसको लोगों के ऊपर छिड़केंगे या पिलाएंगे वो आदमी बेहोश हो जाएगा। अब आप समझ सकते हैं मैं क्या कहना चाहता हूँ, ज़्यादा खोल के नहीं कहूँगा। उसके बाद यहाँ पर वैश्यावृत्ति एक प्रकार का ढंग से चलाया जाता है, क्योंकि यहाँ से कम 8 से 10 लड़कियाँ हैं हमारे संज्ञान में जो भाग गई हैं यहाँ के ही कार्यकर्ताओं के द्वारा, और वो कार्यकर्ता कहाँ लड़कियों को गायब करके फिर से आते हैं, फिर से भगाते हैं, ये करते हैं। ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर है कि अभी कुछ दिन पहले यहाँ पर जान लीजिए 2 व्यक्ति थे, झाड़ फूक के नाम पर उनकी मृत्यु हो गई। इनके ऊपर इनको थाने में बुलाया गया, लेकिन थाने से पैसा दे करके रफा दफा हो गए। आप ये विचार करिए कि एक 9वीं फेल व्यक्ति इतना बड़ा रैकेट नहीं चला सकता, जहाँ पर संडे 10 से 12 हज़ार लोगों को इकट्ठा किया जा रहा हो। हाँ, और जान लीजिए, और उसके घर की हालत देखेंगे आप तो आज से 5 साल पहले उसके पास खाने की स्थिति नहीं थी, आज देखिए उसके पास 4 तल्ला मकान, फंडिंग, फाइनेंशियल फंडिंग भी हो रही है। बिल्कुल। और इसमें का जो मुख्य है अखिलेश यादव नाम है, सेहुआ डी का है, अभी तक वो नहीं पकड़ा गया है। और भी बहुत से लोग हैं जिनको अभी तक पकड़ धकड़ नहीं किया गया है। तो हमारा शासन प्रशासन से यही निवेदन, उनका पकड़ धकड़ किया जाए, उनको पकड़ा जाए और भारतीय कानून के नियम के तहत उनको कठोर से कठोर कार्रवाई उनके भी किया जाए। आप देखिए यहाँ पर डायस भी है और यहीं पर जो आरोपी हैं वो खुद को पादरी बता करके धार्मिक पुस्तकें वितरित करते हैं और ईसाई धर्म के लाभ बताते हैं और कहते हैं कि अपने घरों से हिंदू देवी देवताओं के चित्रों को फाड़ दीजिए, मूर्तियाँ हटा दीजिए। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, FIR में भी लिखा है और FIR की कॉपी भी हम आपको बताएंगे। हमारे साथ मंडल अध्यक्ष भी भारतीय जनता पार्टी के हैं। हिंदू धर्म विश्व का सबसे प्राचीनतम धर्म सनातन धर्म कहा जाता है और हम लोग दया करुणा की बातें करते हैं। पशुओं को भी देवता मानते हैं, पंच तत्वों को भी, पृथ्वी, वायु, आकाश, अग्नि, सबको पूजा जाता है। गाय को माता माना जाता है और जिस धरती पे मैं खड़ा हूँ इसको भी पूजा जाता है। लेकिन ऐसे में हिंदू धर्म और हिंदुओं का लगातार धर्म परिवर्तन किया जा रहा है। ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है हमारे देश का कि हमारी भारतीय संस्कृति जो पूरी दुनिया को एक संदेश देती है वसुधैव कुटुंबकम, परोपकाराय सताम विभूते, हम पूरे संसार में चाहते हैं कि सब सुखी रहें, सब प्रसन्न रहें। ऐसे बड़ा कोई धर्म नहीं है। लेकिन दुर्भाग्यवश हमारे ही देश में अभी आप समझिए कि पूरे दुनिया का सबसे बड़ा विश्व का मेला तीर्थराज प्रयाग में पूरी दुनिया के लोग आए। अब इससे अच्छा काम क्या हो सकता है। लेकिन फिर भी हमारे देश में अंतर्राष्ट्रीय साजिश के तहत कुछ हमारे जैसा कि आप जानते हैं कि विपक्ष के लोग भी दुर्भाग्य से उसमें सम्मिलित हैं, ऐसा सुनाई भी देता है, दिखाई भी देता है। और ये विदेशी मशीनरियाँ यहाँ पर हिंदुओं को धर्म परिवर्तन के माध्यम से देश को कमज़ोर करने का वो काम कर रही हैं। और उनकी जो नीत और नीयत है वो देश को गुलाम बनाने की, जैसे हमारा देश 200 वर्ष पहले गुलाम रहा, उसके पहले रहा, उसी कड़ी के तहत, ये षड्यंत्र के तहत काम किया जा रहा है। मैं अपने प्रधानमंत्री जी से और अपने माननीय मुख्यमंत्री जी से, माननीय उप मुख्यमंत्री जी से निवेदन करूँगा कि इसकी तह में जाएँ और इसकी गंभीरता से जाँच कराएँ। ये बताइए साहब, आप मंडल अध्यक्ष हैं, आसपास के क्षेत्रों के बारे में आपको अच्छे से जानकारी है। ये कब से यहाँ पर चल रहा था और क्या पहले इसकी कोई सूचना आप लोगों तक नहीं पहुँच पाई थी? नहीं, ये बात जो आप कह रहे हैं बात सही है। ये तो काफ़ी वर्षों से चल रहा है। लेकिन जैसा कि अब आपने बताया, चूँकि लोग बताते थे कि यहाँ जनसेवक काम हो रहा है, तो हम लोगों ने सोचा कि भाई ठीक है, लोग सबको अधिकार है हमारे देश में, हर धर्म के लोग अपने यहाँ पर हैं देश में। हमारी पूरी दुनिया के जितने भी धर्म हैं इस देश में पल्लवित हो रहे हैं, उसका विकास हो रहा है, तो उस तहत हम लोगों ने ध्यान नहीं दिया। लेकिन जब यहाँ के लोकल लोगों ने सूचना इसकी दिया कि यहाँ पर उसकी आड़ में गलत काम हो रहा है, धर्म परिवर्तन हो रहा है, लड़कियों के साथ मतलब उनको बरगला करके यहाँ से बाहर, ये सब चीज़ें यहाँ जब घटनाएं आई संज्ञान में, तब इस पर चर्चा हुई। और उसके बाद फिर इसको जो है शासन प्रशासन को भी बताया गया। फिर विश्व हिंदू परिषद जैसे संगठन है जो कि हिंदुओं के बारे में उनको चिंता रहती है, तो उन्होंने इस काम को अपने हाथ में लिया। और आज आप देखिए कि जब जाँच हुई तो उसकी हकीकतें पता लगी कि यहाँ पर गोरख धंधे कई प्रकार के चल रहे थे। तो इस गाँव में लगभग आबादी कितनी है, ग्राम पंचायत की बात जाए, और कितने लोग अब तक पीड़ित हो चुके हैं जिनका जबरन हम कह सकते हैं कि धर्म परिवर्तन पहले किया गया हो? ऐसा है कि यहाँ की आबादी तो 5000 से 6000 के बीच में है। और ख़ास करके यहाँ पर जो है, अब चूँकि बहुत अभी चूँकि इंटीरियर इलाका है, शहर का सबसे अंतिम में वो है प्रयागराज का, तो उतने हिसाब से लोगों की यहाँ शिक्षा नहीं है। उसी का उन लोगों ने दुरुपयोग किया और यहाँ पर आकर के इस प्रकार का मिशन उन्होंने उनको धोखेबाजी करके यहाँ पर खोला और उनको लोभ दे करके, प्रलोभन दे करके, पैसा दे करके उन्होंने अपनी बात मनवाने का प्रयास किया। लेकिन सच्चाई होती है। लेकिन जो उनकी नीयत थी वो थोड़ा
दिन तो नहीं पता लगी, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे वो समाज में जाने लगी। तो आप लोगों ने थाने में जाकर किस तरह की शिकायतें की, क्या किया? कि यही किया कि भाई आप देखिए वहाँ आपकी जिम्मेदारी है कि वहाँ क्या हो रहा है उसकी जांच कराइए, कानून हम लोग हाथ में लेंगे। तो आपको लगेगा कि आप लोगों ने क्यों ले लिया, तो जो हम लोगों का फर्ज था उनको सूचना दिया एसओ को, सीओ साहब को, वो आए, वो यहाँ पर देखे, वाकई में बात सच्चाई की थी। तो उन्होंने भी लोगों को फिर पकड़ा, FIR किया, 2-4 लोगों को गिरफ्तार भी किया है। लेकिन अभी मुख्य आरोपी जो है फरार है, उसकी भी जो है हम लोग निवेदन करेंगे कि जल्द से जल्द उसको भी गिरफ्तार किया जाए। और बिल्कुल, जब यहाँ से सूचना दी गई तो जो SHO हैं महेश कुमार मिश्रा यहाँ पर पहुँचते हैं, ACP पंकज लवानिया भी यहाँ पर पहुँचते हैं, और मेरे पास अब FIR की कॉपी है जिसमें साफ तौर पर ये लिखा हुआ है कि हिंदू धर्म में कुछ नहीं रखा है, तुम लोग अपने घरों से हिंदू देवी देवताओं की मूर्ति हटाकर ईसा मसीह का चित्र लगाओ और ईसाई धर्म स्वीकार करो, और विदेशों से लेकर के हर जगह आप लोगों को नौकरी दी जाएगी। विदेशों से हिंदू समाज के धर्मांतरण हेतु काफ़ी पैसा आता रहता है। ये शिकायत जो लोग आप बनाते थे उन्होंने किया है। एवं लोगों को जब हम ईसाई धर्म में लाएंगे तो काफ़ी पैसा ईसाई मिशनरियों द्वारा दिया जाएगा, ईसाई विद्यालयों में नौकरी लगवाई जाएगी। तो इस तरह की बातें, और जब विरोध करने कुछ लोग पहुंचे तो भद्दी भद्दी गालियां भी दी गईं और कहा गया कि यहाँ से चले जाओ। इस तरह का दरबार यहाँ पर चलता रहता है। आप लोगों को कब सूचना मिली थी? भाई साहब, पहले तो सबसे पहले आपको ये बताना चाहते हैं कि यह जो गांव है बहरिया ब्लॉक का सबसे छोर वाला, बॉर्डर वाला ये गांव है जी। और जहां प्रतापगढ़ का बॉर्डर जुड़ता है, जहां पर शासन प्रशासन और अन्य लोगों का आना जाना इधर कम हो जाता है, और इसी का आड़ लेकर के ये इन्होंने जो अपना धंधा शुरू किया, ये शुरू कर दिया। तो पहले तो लोगों ने ध्यान नहीं दिया, लेकिन जब क्षेत्र से कुछ बालिकाएं गायब होना शुरू कर दी, और बालिकाओं के गायब होने के बाद एक पता चला, उधर पहले कप्सा में इनका चल रहा था कार्यक्रम, वहाँ कोई एक ख़त्म हो गया था, ये अपना कार्यक्रम कर रहे थे, कोई रोगी आया और इन्होंने इसको बड़ा चिकित्सालय के नाम से बताया कि यहाँ सब ठीक हो जाएंगे, इलाज होता है और तमाम चीज़ें। हाँ। लेकिन इन्होंने वो पानी उनी छिड़कना शुरू किया और अंत में वो ख़त्म हो गया। तब लोगों को ध्यान में आया कि यार हो क्या रहा है यहाँ पे, हो क्या रहा है, और बाद में फिर धीरे धीरे करके लोगों का यहाँ ध्यान आकर्षित हुआ। अब जब ध्यान आकर्षित हुआ तो लोगों के दिमाग में आया कि जब कोई जल के छिड़कने से व्यक्ति ठीक हो रहा है, और तो पूरे देश में इस तरह के औषधालय होने की क्या आवश्यकता हो गई। अब जल छिड़क करके किसी को हंसा रहे हैं, जल छिड़क करके किसी को रुला रहे हैं, जल छिड़क करके किसी को बेहोश कर दे रहे हैं। ये जो इनका एक चमत्कार हुआ, हमें तो लगता है कि तमाम तरह की औषधियाँ होम्योपैथ में हैं और कहीं कहीं हैं। एक बूंद मिलाइए, बहुत सारी दवाइयाँ हैं जिसको सुंघा देने के बाद व्यक्ति बेहोश हो सकता है, वो बहुत सारी दवाइयाँ हैं जिसको छिड़क देने के बाद व्यक्ति हंसने लगेगा। इन्होंने जो एक तरीके का षड्यंत्र बनाया, ये समाज में आश्चर्यजनक तरीके से बनाया और पूरे लोगों का दिमाग आया, हम लोगों का भी दिमाग यहाँ आना शुरू कर दिया। अब हम एक कार्यकर्ता के माध्यम से हमें एक पुस्तक मिली जिसमें इनका नाम पूरी तरह से ये दिखाई दे रहा है। इन्होंने अपना एक खाता खुलवा के रखा है, ये खाता खुलवा करके रखा है और एक समिति बना करके इसमें जमा कर। हाँ, अब जिनको ये तमाम तरह के बवंडर से, तमाम तरह का भ्रम पैदा करने से जिनको थोड़ा सा भी विश्वास हो रहा है, वो इस खाते में पैसा डाल रहे हैं। इस खाते को जांचना चाहिए, देखना चाहिए। आने वाले हमारे जो है हमारे मुख्यमंत्री, आदरणीय पूजनीय मुख्यमंत्री जी को भी यह बात हमारी यदि पहुंचेगी तो हमें लगता है इस खाते का भी जांच होगा। और इसके साथ साथ में ये जो पता लगा कि ये जो पंडाल है, इस पंडाल में यदि देखा जाएगा तो कम से कम 50 पंखे चल रहे हैं, बड़े बड़े यहाँ पर सीसीटीवी लगे हैं, बड़े बड़े स्टेबलाइजर रखे हैं, और यहाँ जनरेटर है और कमर्शियल जैसा माहौल है। तो क्या यहाँ पर बिजली विभाग का भी नज़र आज तक नहीं पड़ी कि इसकी जांच हो। देखिए, जब यहाँ पर पुलिस पहुंची है, त्वरित कार्रवाई की है, तो अफरा तफरी का माहौल था। जहाँ तहाँ आप देखिए चप्पल भी बिखरी पड़ी है, छोटे छोटे बच्चों की चप्पल है, और इधर देखिए जूता भी ज़मीन पर आपको नज़र आ रहा होगा। हम आपको इस कमरे के भीतर भी लेके चलेंगे जहाँ पर बाकायदा अन्न का भंडार किया गया है। लेकिन यहाँ पर हमारे साथ एक शख्स मौजूद हैं। भाई साहब, आप अपना परिचय बताएं।
मेरा नाम इंद्रजीत बिंद है सर। इंद्रजीत जी, ये ज़मीन किसकी है? वो सर मेरी है। आपकी ज़मीन है? सर। तो इस ज़मीन पर क्या इस तरह की यहाँ पर आरोप लग रहा है और पुलिस ने भी एक्शन लिया है कि यहाँ पर यूसु दरबार लगाकर जबरन धर्म परिवर्तन कराया जाता था, हिंदुओं का क्रिश्चियनिटी में उनको चेंजेस कराए जाते थे, साथ ही ये भी कहा जाता है कि हिंदू देवी देवताओं के तस्वीरें हटा दीजिए, मूर्तियाँ हटा दीजिए। ओ सर, मैं इसमें मुझको कुछ नहीं मालूम, मैं तो कमाता हूँ सर, इसके बारे में मैं इसमें रहता भी नहीं हूँ, इससे लगाव भी नहीं करता। कितना आपको पैसा देते हैं ये लोग? 2000 मंथली मिलता था सर। 2000 मंथली। उसमें कितनी बार ये सभा लगती थी? वो 4 बार संडे को लगता सर। और हम तो परदेश रहते हैं, हम तो इसमें रहते अच्छा, कहाँ रहते हैं भैया? हम हैदराबाद रहते हैं सर। अच्छा, हैदराबाद में ये रहते हैं, ज़मीन के ओनर हैं और इनका ये कहना है कि 2000 रुपये महीना इनको मिलता था। तो कौन आपको पेमेंट करता था, क्या नाम था? अरे सर, मैं वो जो फास्टर है वो देते थे, मेरे पिताजी को देते हैं, हम तो सर कमाते नहीं इधर थोड़ी। अच्छा, एक महिला भी हैं। माता जी, आप बताएं यहाँ क्या होता था, आप अपनी स्वेच्छा से जो कहना चाहें। यीशु दरबार लगता है। हाँ, लोगों का चंगाई मिलता है। इसलिए यहाँ पे आते हैं। हाँ, तो काफ़ी महिलाएं भी यहाँ पर आती हैं? हाँ, बहुत काफ़ी आते हैं। हाँ, तो यहाँ बहुत ज़्यादा आते हैं। यहाँ पर पुलिस ने छापा मारा, आपको पता चला? हाँ, पुलिस छापा मारा वह दिन संडे के, तब हमको लोग को पता चला है। हाँ, तो यहाँ पर कहा जाता है जबरन धर्म परिवर्तन कराया जाता है, हिंदुओं को क्रिश्चियन बनाया जाता है। ये सब गलत है, ये सब गलत है, ये नहीं सब है। लेकिन जब आदमी लोग बोलते हैं तो कहते हैं कि पैसे का लालच देते हैं, नौकरी का लालच देते हैं और कहते हैं कि अगर आप बीमार हैं तो आप ठीक हो जाएंगे, जल का छिड़काव करते हैं। यहाँ पर आप देखिए कि यहाँ पर पूरा क्रॉस का निशान है, क्रिश्चियनिटी में कन्वर्जन किया जाता है। हाँ, ठीक है, ये सब जानकारी नहीं इसकी? हमको नहीं जानकारी है। तो ठीक, आप भी यहीं रहती हैं? रहते हैं ना, मेरा घर है, अपने घर पे रहती हूँ। हाँ, तो ये गांव के ही लोग हैं, इनका कहना है कि यहाँ पर इस तरह की गतिविधियाँ होती हैं या नहीं, इसके बारे में इनको पूरी जानकारी नहीं है। लेकिन अब हम आपको बगल के जो कमरा है, इस मंच के ठीक बगल में, यहाँ पर देखिए अंदर भीतर लेकर के चलते हैं। यहाँ पर बाकायदा अन्न का भंडार भी आपको देखने को मिलेगा। किसका ये भंडार है, कौन यहाँ पर इसको रखता था, अभिषेक यादव जी से हम जानना और समझना चाहेंगे। अभिषेक जी, हमें थोड़ा बताएं, यहाँ पर ये कैसा अन्न का भंडार का यहाँ पर संग्रहण किया गया है, कैसे यहाँ पर है अभी? ये जो अन्न है, ये जो है चंगई के नाम पे, ये जो है जो बेचारे जो गरीब लोग आते थे, उनको ये लोग इसमें कुछ मिला करके उनको देते थे ताकि उनका बुद्धि, उनका विवेक सब जो भ्रष्ट हो जाए। तो इसलिए ये लोग जो है ये भारी मात्रा में हम देख, भारी मात्रा में है, भारी मात्रा में दिया जाता है। ये गेहूं है, चावल है, चीनी है, देखिए इसमें हर प्रकार के इसमें चीज़ें हैं और जो उनको दे करके पूरा प्रलोभन करते थे ये लोग जी। तो इस तरह से यहाँ पर देखिए एक बोरी ये दिख रही है, इसमें भी तमाम पैकेट्स आपको नज़र आ रहे होंगे। दूसरा ये बड़ा बोरे आप देख रहे होंगे, तीसरा ये छोटा पैकेट है और अंदर भी इसी तरह का भंडार यहाँ पर किया गया है। और जितने भी यहाँ पर हम कह सकते हैं कि सनातन धर्म से जुड़े लोग आते हैं, उनको इस तरह का प्रलोभन दिया जाता है, पैसे का लालच दिया जाता है और हिंदू देवी देवताओं के खिलाफ भड़काया जाता है। यहाँ पर भी देखिए आपको ये बड़ा बोरा एक ये दिख रहा होगा, एक और बोरा यहाँ पर है। तो किस तरह का प्रलोभन यहाँ पर देते थे? अब आप देख सकते हैं कि कितना मतलब सस्ता हो गया है धर्म परिवर्तन। मुट्ठी भर अनाज, आपने अभी बाहर पैकेट देखा है, ये मुट्ठी भर अनाज देके और चंद लालच देके हमारे हिंदू परिवारों का धर्म परिवर्तन चल रहा है। सिर्फ यहीं पे नहीं चल रहा है, मैं कहना चाहूँगा प्रयागराज में कम से कम 20 जगह ऐसी हैं जहाँ पे ये धर्म परिवर्तन चल रहा है। और मैं अपनी सरकार से निवेदन करना चाहता हूँ, मैंने पढ़ा है कि केरल से लेके दक्षिण भारत में बड़े पैमाने पर इसी तरीके से हमारे गरीब परिवारों को जोड़ लिया गया। तो मैं सरकार से निवेदन करना चाहूँगा, आप बताइए, अभी जो यहाँ के ऑनर हैं उनको पता ही नहीं था, उनको मतलब बहला फुसला के ज़मीन ले लिए सिर्फ मात्र 2000 रुपये में। और उसके बाद यहाँ पे एक बड़ा जो है कारोबार उन्होंने फैला दिया, ना बिजली का कनेक्शन है, ना जो है कॉमर्शियल यहाँ पे कोई परमिशन है, हर तरीके से अवैध गतिविधि यहाँ चल रही थी। मानव तस्करी तक का कार्य यहाँ पर हो रहा था, बहनों के साथ बलात्कार तक की यहाँ पर सूचना है। अब क्या क्या बताएं। यही वजह है कि उत्तर प्रदेश यहाँ पर ग्राउंड रिपोर्टिंग करने पहुँचा है और प्रयागराज और प्रतापगढ़ का ये बॉर्डर पड़ता है नेवादा ग्राम, जहाँ पर हर रविवार महज 2000 रुपये दे करके यीशु दरबार लगाया जाता था। हमने आपको
अकाउंट नंबर भी दिखाए जिसमें बैंक खाते में पैसा जमा करने की अपील की जाती थी। हमने आपको FIR की कॉपी भी दिखाई, यानी कि पूरे साक्ष्य हैं। हालांकि इसमें अभी तक 4 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, लेकिन मुख्य आरोपी अभी भी फरार है। यहाँ पर यीशु दरबार लगता है और लगभग 3-4 हज़ार तक की भीड़ होती है और 2000 तक 1000 मान चलिए बाइक और 4 व्हीलर के साधन हैं। सब यहाँ आते हैं, रोड पूरी जाम हो जाती है, बारिश से पूरी रोड गंदा कर देते हैं। कि कई बार यहाँ पर पुलिस प्रशासन आई बंद कराने के लिए, लेकिन ले जाके वहाँ फिर छोड़ देता है। हाँ, यही हुआ। तो अंदर किस तरह की गतिविधियाँ चलती थी? देखो अंदर तो हम लोग नहीं, कि धर्म परिवर्तन यहाँ पर कराया जाता था जब वो तो FIR हुआ उसमें खुद ही बोले हैं, उन्हीं लोग बोले हैं, वहाँ गए थे, सब बताए हैं कि यहाँ पर क्या होता है। हम लोग तो अंदर जाते नहीं थे, लेकिन आते जाते देखते तो भीड़ बहुत ज़्यादा होती है। लेकिन आप ग्राम प्रधान हैं, अब इस तरह की गतिविधियों पे आप नज़र रखेंगे? बिल्कुल रखेंगे। ना उत्तर प्रदेश की टीम ने आपको यीशु दरबार दिखाया, जहां पर अन्न भंडार हो रहा था, वो भी दिखाया। और ये एंट्री गेट है और यहाँ पर देखिए कि ये सरपत की टटिया है, करीब ये 10 फीट है। यानी कि अगर कोई बाहर से देखना चाहे कि अंदर किस तरह की गतिविधियां चल रही हैं तो ये संभव नहीं है। अब बाईं तरफ तो हमने आपको दिखाया, अब इस तरफ देखिए जो एंट्री गेट है, यहाँ पर एक छोटी सी जगह है जहाँ पर अंदर कुछ सामान बिखरा हुआ नज़र आ रहा है। यहाँ पर कुछ पैथोलॉजी की रिपोर्ट्स हैं। हो सकता है कि जो लोग यहाँ पर आते हों, जिनको ये कहा जाता हो कि भाई हम आपका इलाज कराएंगे, दवाइयाँ भी यहाँ पर पड़ी हैं, कुछ आधार कार्ड भी नज़र आ रहे हैं। हम जानना चाहेंगे यहाँ पर भी इस तरह से हम देख रहे हैं कि काफ़ी चीज़ें पड़ी हैं। आपको हम दिखाते हैं, अंदर घुस जाते हैं। जी। तो देखिए अब ये गांव वालों की मदद से हम अंदर क्या क्या यहाँ पर पड़ा है वो भी दिखा रहे हैं। नौकरी देने के लिए सब प्रमाण पत्र लिए जाते थे, आधार है, नियास है, आई है, इसलिए लिए जाते थे ताकि वो क्रिश्चियन हॉस्पिटल या स्कूल में नौकरी दे सकें। आप इसको देख सकते हैं, ये सब है। हाँ, और अभी जैसे मैंने आरोप लगाया यहाँ पे, ये कोई संदीप कुमार जी की यहाँ पर है प्रेगनेंसी किट, और ये रेड है, प्रेग्नेंट है महिला। जी देखिए यहाँ पर प्रेगनेंसी की किट भी मिली है, आप देख सकते हैं, ये देखिए। ठीक है, यहाँ पे बड़े पैमाने पे सब चीज़ें होती हैं। यहाँ पर देखिए ब्लड रिपोर्ट है, ये अनिल जी की। ये जो पैसा ये लेते थे चंदा के रूप में, आप इस सब देख सकते हैं। ये पैसा जमा यहाँ पर देखिए, आप दिखाते हैं, ये देखिए 22,000 से ज़्यादा, नहीं 50 हज़ार, 2 लाख से ज़्यादा। और यहाँ पर इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार, 10,000, 1 लाख से ज़्यादा, करीब 2 लाख, 1,84,040। इस तरह से यहाँ पर देखिए हिसाब किताब की भी कलेक्शन होता था। जी। तो इस तरह से यहाँ 2,000 रुपये में इस ज़मीन को किराए पर ले करके लाखों का यहाँ पर फाइनेंशियल फंडिंग की जाती थी। चाबियाँ हैं, तमाम चीज़ें हैं। तो ना उत्तर प्रदेश यहाँ पर पहुँचा है, ये तमाम चीज़ें आपको दिखाना चाह रहा है कि अगर आपके आसपास इस तरह की कोई भी गैर कानूनी चीज़ें चल रही हों, गतिविधियाँ चल रही हों, तो आप जल्द से जल्द उत्तर प्रदेश सरकार, भारत सरकार और अपने लोकल पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन को सूचित करें। नहीं, यीशु दरबार के नाम से ही तो चलता था, यहाँ दरबार चलता था और काफ़ी भीड़ भी लगती थी और विगत कई वर्षों से लग रहा है। भवानीगंज से यहाँ क्यों आई थी? अब ये यीशु मसीह सब बहन के जाओ नहीं तो कौन बुलाया था आपको? यहाँ क्या चल रहा है ये बताइए। यीशु प्रभु के नाम लेके सब चल रहा है। क्या कोई धर्म परिवर्तन का कुछ ऐसा कुछ चल रहा है क्या यहाँ? रुक जाइए आप, रुक जाइए आप, पूछने दीजिए। सबको कहे तो हमसे समझू ना पाए। कोई धर्म परिवर्तन का कुछ ऐसा चल रहा है क्या यहाँ? आप लोग बताओ, आप बताओ, कहाँ से आए हैं? न समझ पाइए, कहाँ से आए छोटू? इधर आओ, इधर आइए। आप लोग हिंदू हो कि ईसाई? कहाँ से आए हैं? तमाशे। कौन बुलाया? हिंदू हो ना? कोई नहीं बुलाया था। और ये क्या है? यहाँ क्या चल रहा है? यहाँ संगति चलता है, कोई धर्म परिवर्तन होता है कुछ ऐसा? नहीं ऐसा कुछ नहीं, कुछ लोग तो कह रहे हैं, लेकिन मेरे साथ ऐसा नहीं किया। दिनांक 22/6/2025 को वादी श्री विभूति नारायण द्वारा थाना बहरिया पर सूचना दी कि ग्राम कपसा नवादा में गांव में कुछ व्यक्ति प्रार्थना सभा की आड़ में लोगों को प्रलोभित करते हुए धर्म परिवर्तन का प्रयास कर रहे हैं। इस सूचना पर बहरिया थाना पर वादी की तहरीर पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया तथा आरोपित 4 व्यक्तियों कृष्ण, अनिल,
सुभाष व संजय को गिरफ्तार किया गया है। अग्रिम विधिक कार्रवाई प्रचलित है। मौके पर शांति व्यवस्था कायम है। ये सच्चाई यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ को भी दंग कर रही होगी, लेकिन उनकी पुलिस काम पर लग गई है। जो आरोपी हैं उनको सबक सिखाया जाएगा। लेकिन आप ये जान लें कि ये वीडियो प्रयागराज के एक मामले पर आधारित है, जिसकी जांच पुलिस कर रही है। हम किसी धर्म या समुदाय को निशाना नहीं बना रहे। प्रस्तुत सभी तथ्य रिपोर्टिंग और दर्ज एफआईआर पर आधारित है। हमारा उद्देश्य सिर्फ सच्चाई को दिखाना है, नफरत फैलाना नहीं। ऐसा नहीं है कि हर जगह पर धर्मांतरण कराया जा रहा है और पूरा ईसाई समाज ऐसा कर रहा है। कुछ लोग हैं जो ऐसा कर रहे हैं। उन्हीं लोगों ने नवादा गांव में भी ऐसा करने की कोशिश की, जहां हमारी ग्राउंड रिपोर्ट ने सनातन धर्म पर छिपे खतरों को उजागर किया। कैसे यीशु दरबार के बहाने रची गई साजिश ने हिंदू आस्था को निशाना बनाया। गांव वालों के गंभीर आरोप पुलिस की एफआईआर और छापेमारी से साफ है कि लालच का जाल बिछाकर धर्मांतरण की कोशिश हुई। योगी पुलिस ने कड़ा रुख अपनाया, मगर मुख्य आरोपी अब भी फरार है। ये सवाल उठता है कि ऐसी साजिशों का अंत कब? अगर उनके गांव में इस तरह की कोई भी गतिविधियां चल रही हैं तो उन पर नज़र रखें, रोक लगाएं और प्रशासन को जल्द से जल्द सूचना दें, जिससे कि ऐसे लोगों के खिलाफ त्वरित एक्शन लिया जा सके सरकार की तरफ से, योगी सरकार की तरफ से। और इसीलिए नाउ उत्तर प्रदेश आपको लगातार सच्चाई दिखा रहा है, ग्राउंड रिपोर्ट दिखा रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट विक्रम के साथ अभिषेक पांडे, नाउ उत्तर प्रदेश।